आपने अक्सर ऑफिसेस में और लोगों के घरों में एक्वेरियम देखा होगा, जिसमें छोटी छोटी सी मछलियां होती हैं, कछुए होते हैं जो कि इधर उधर घूमते रहते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है हमें। तो इसके कई सारे फ़ायदे होते हैं। कुछ बायोलॉजिकल फ़ायदे होते हैं आपकी हेल्थ को लेकर। डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप इन सारी चीज़ों को अगर देखते हैं तो आप तनाव से दूर रहते हैं। इसके अलावा अगर ज्योतिषों की माने तो वास्तु के हिसाब से भी इसके कई सारे फ़ायदे होते हैं। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, धन आता रहता है। तो लोगों का मानना अपना अलग अलग है। बाकी डॉक्टरों के द्वारा ये कहा जाता है कि तनाव दूर रहता है। तो क्यों ना इसी का बिजनेस किया जाए और एक अच्छा प्रॉफिट कमाया जाए। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक्वेरियम का बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें आप कितना प्रॉफिट कमा पाएंगे, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, क्या लाइसेंसेस आपको लेने पड़ेंगे, ऐसी ही बहुत सारी चीजें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्वेरियम बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको एक चीज समझना है कि एक पेट रिलेटेड बिजनेस है। इसमें किसी के जान का सवाल होता है, छोटे छोटे से जीवों को आपको पालना होता है, तो उनके बारे में आपको अच्छी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जो केवल खारे पानी में जीवित रहती हैं, कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जो केवल मीठे पानी में जीवित रहती हैं, नॉर्मल पानी में रहती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपको उनके बारे में पूरी डिटेल होनी चाहिए। प्रजातियां कौन कौन सी पाली जाती हैं मछलियों की, कछुए कौन कौन से प्रजाति के होते हैं, आपको कौन सी प्रजाति के अपने पास रखने हैं, जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं उनके लिए, उनकी जीवन के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए, उन सारी चीज़ों के बारे में, वो क्या खाएंगे, कितना खाएंगे और कैसे खाएंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। A to Z इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप इस बिजनेस को शुरू करिए। देन उसके बाद आपको ये देखना होगा कि आपके एरिया में इसकी डिमांड कितनी है। ऑलरेडी जो लोग इसे चला रहे हैं वो क्या सक्सेसफुली रन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ रही है। ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी आपके एरिया की। अभी आपको एक शॉप रेंट पर लेना है मार्केट के अंदर, ऐसी जगह जहां पर ऐसे लोगों का आना जाना हो जो कि एक्वेरियम अफोर्ड कर सकते हो। ऐसे जगह पे आपको नहीं स्टार्ट करना है जहां पर केवल एक्वेरियम देखने वाले लोग ही हों। आपको एक प्रीमियम लोकेशन देखना है। देन उसके बाद आपको इंटीरियर डिज़ाइन करवाना है, क्योंकि एक्वेरियम आपके सजा के रखने होंगे अच्छे से कम 100 स्क्वायर फीट का तो शॉप आपके पास होना चाहिए। और उसके अंदर आपको एक्वेरियम सजा कर रखना है अच्छे से, ताकि आपका जो शॉप है वो अट्रैक्टिव लग सके। दूर से जो अलग अलग कस्टमर्स आते हैं वो आकर अपनी पसंद का एक्वेरियम ले सकें आपके पास। अगर वो सारे एक लाइन से सीक्वेंस से रखे होंगे तो वो अपने आप से पसंद कर पाएंगे कि उन्हें क्या चाहिए। लाइसेंस की बात करें अगर हम, तो अगर आप इसे खुद शुरू कर रहे हैं तो आपको प्रोप्राइटरशिप के तहत इसे रजिस्टर कराना होगा। और इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पर ट्रेड लाइसेंस लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन अगर आप बड़े लेवल पर इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास GST नंबर भी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो GST रजिस्ट्रेशन भी आप कराएंगे अपने बिजनेस का। देन अभी आपको एक बेस्ट सप्लायर ढूंढना होगा जो आपके एरिया में सप्लाई दे सके। देखिए, आपके एरिया का जो सप्लायर होता है उसका एक फ़ायदा ये होता है कि जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत आप तक पहुंच जाता है। हालांकि सप्लायर्स तो आपको ऑनलाइन भी काफ़ी सारे मिल जाएंगे, जैसे कि इंडिया मार्ट अगर हम बात करें, या ट्रेड इंडिया जैसे वेबसाइट्स पर अगर हम यहाँ पर बात करें कि आपके लोकल का कोई सप्लायर होता है तो वो आसानी से रीच कर सकता है आप तक किसी भी समय। एंड कुछ बेसिक चीज़ों की बात करें जो आपको रखना होगा अपने शॉप के अंदर: हुड के साथ टैंक, स्टैंड, मछली का खाना, फिल्ट्रेशन सिस्टम, हीटर, जाल, वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, टैंक की सजावट के लिए आपको सजावट का सामान, ऑक्सीजन मशीन, शैवाल हटाने के लिए टैंक स्क्रबर्स, साथ ही आपको एक टेस्ट किट भी रखना होगा अपने पास। देन आपको साइफन रखना होगा, टैंक का जो बॉटल होगा उसके लिए आपको सजाने का सामान रखना होगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप अपने पास रखते हैं तो आप आसानी से एक्वेरियम के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट हमारा क्या कहता है एक्वेरियम के बिजनेस में। देखिए, एक्वेरियम के बिजनेस को आप 1 लाख रुपए से भी शुरू कर सकते हैं और शुरू आप इसको 10 लाख रुपए से भी कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी शॉप का साइज क्या होगा, आप किस लोकेशन पर इसे शुरू कर रहे हैं। तो मिनिमम हम 3 से 4 लाख रुपए मान के रखते हैं इस बिजनेस में आपने इन्वेस्ट किया है। अब हम प्रॉफिट की बात करते हैं। तो देखिए, सिर्फ एक्वेरियम
एक्वेरियम सेल करके आप इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। एक्वेरियम जिसे जिसे आप सेल करते हैं वो आपका एक परमानेंट कस्टमर हो जाता है, जिसको आप टाइमली एक्वेरियम को संभालने के लिए, मैनेज करने के लिए छोटे छोटे से उत्पाद बेचते रहेंगे जिनमें आपका काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। जैसे कि मछलियों का और कछुए का जो खाना होता है वो आप जब देंगे उन्हें तो वो एक सिस्टम आपका बन जाता है कि आपने अपने कस्टमर बेस को 100, 150, 200 या 1000 कस्टमर बेस बना लिया है। अब वो कस्टमर जो हैं वो परमानेंट आपके पास मछलियों का खाना लेने तो आते ही रहेंगे। तो एक बार आपने एक्वेरियम बेचा और परमानेंट आप उन्हें मछलियों का खाना बेचते रहेंगे, जिसमें आपको आसानी से 20 से 30% का प्रॉफिट होता है। बाकी डिपेंड करती है कि आपका एरिया कैसा है, लोकेशन कैसा है और आपकी सेल कैसी है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे कि आप किस तरीके से एक्वेरियम के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।